मिस्र देश से बाहर आने के बाद दूसरे वर्ष के पहले महीने में प्रभु ने सिनई के उजाड़ खंड में मूसा से कहा, इजरायली निर्धारित समय पर पास्का पर्व मनाएं। इसी महीने के 14वें दिन की शाम को उसे उसके सब नियमों और आदेशों के अनुसार मनाओ। इसलिए मूसा ने इजरायलियों से पास्का पर्व मनाने को कहा। उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन ठीक इसी दिन संध्या समय सीनै के उजाड़ खंड में पास्का का पर्व मनाया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इजरायलियों ने उसे वैसा ही मनाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो किसी मनुष्य के शव के स्पर्श से अशुद्ध होने के कारण उसी दिन पास्का का पर्व नहीं मना सके। इसलिए वे उस दिन मूसा और हारून के पास आकर उनसे कहने लगे, हम शव का स्पर्श करने के कारण अशुद्ध हो गए हैं। हमें अन्य इजरायलियों के साथ निश्चित समय पर प्रभु को बलि चढ़ाने से क्यों रोका जा रहा है? मूसा ने उन्हें उत्तर दिया, ठहरो, मैं पता लगाने जाता हूँ कि तुम्हारे विषय में प्रभु की क्या आज्ञा है। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो, यदि तुम में या तुम्हारे वंशजों में कोई किसी के शव के स्पर्श से अशुद्ध हो जाए या कोई दूर यात्रा पर हो, तो भी उसे प्रभु के लिए पास्का का पर्व मनाना चाहिए। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन की शाम को मनाएं। वे पास्का का मेमना बेखमीर रोटी और कड़वी भाजी के साथ खाएं। वे उसमें से दूसरे दिन के लिए कुछ भी नहीं छोड़े, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़े। वे पास्का का उत्सव सब निर्धारित नियमों के अनुसार मनाएं। जो व्यक्ति शुद्ध है और यात्रा नहीं कर रहा है, फिर भी पास्का का पर्व नहीं मनाता है, वो अपने लोगों से बहिष्कृत किया जाए, क्योंकि उसने निर्धारित समय पर बलि नहीं चढ़ाई। उसका पाप उसके सिर पड़ेगा। यदि तुम्हारे साथ कोई विदेशी प्रवासी हो और वो प्रभु के लिए पास्का का पर्व मनाना चाहे, तो वो पास्का के लिए निर्धारित विधियों और आदेशों के अनुसार उसे मना सकता है। तुम्हारे साथ रहने वाले प्रवासी और स्वदेशी दोनों के लिए एक ही विधि होगी। जिस दिन निवास का शिविर लगाया गया था, उस दिन बादल ने निवास को विधान पत्र के तंबू को ढक लिया था। वो निवास के ऊपर शाम से सवेरे तक अग्नि ज्वाला की तरह छाया रहा। ऐसा बराबर होता रहा। बादल दिन में उसे ढके रहता था और रात को उसके ऊपर अग्नि जैसा दिखाई देता था। जब बादल शिविर से हट जाता था, इजरायली प्रस्थान करते थे, और जहां बादल ठहर जाता था, वहां इजरायली अपना पड़ाव डाल दिया करते थे। प्रभु की आज्ञा पाकर इजरायली प्रस्थान किया करते थे और प्रभु की आज्ञा के अनुसार वे पड़ाव डाला करते थे। जब तक बादल निवास के ऊपर ठहरा रहता था, वे जहां थे वहीं रह जाते थे। जब बादल निवास के ऊपर बहुत दिनों तक ठहरा रहता, तब इजरायली प्रभु की आज्ञा मानकर प्रस्थान नहीं करते। कभी कभी बादल थोड़े ही दिन निवास पर ठहरता था। इजरायली प्रभु की आज्ञा मानकर पड़ाव डालते और फिर प्रभु की आज्ञा पाने के बाद प्रस्थान करते थे। ऐसा भी होता कि बादल शाम से सुबह तक रहता, तब इजरायली सवेरे जब बादल उठता प्रस्थान करते। जब बादल एक दिन और रात के बाद उठता तो इजरायली प्रस्थान करते। अथवा कभी ऐसा होता कि बादल 2 दिन या 1 महीना या इससे भी अधिक ठहरा रहता, तो इजरायली तब तक अपने शिविर में रहते और प्रस्थान नहीं करते जब तक बादल निवास के ऊपर ठहरता था। वे तभी प्रस्थान करते जब बादल उठता था। इस प्रकार वे प्रभु की आज्ञा के अनुसार पड़ाव डालते और प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रस्थान करते रहे। प्रभु मूसा द्वारा जैसी आज्ञा देता था, ठीक वैसे ही प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही वे करते थे।